मेरा नाम धीरज है। मैं जो बात आपको बता रहा हूँ ये 2 साल पहले की है, जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था। तो एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ नदी किनारे होता हुआ अपने घर जा रहा था। तो रास्ते में हमें एक मटका रखा दिखाई दिया, जिसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बंधा था। तो मैं उस मटके के ऊपर पत्थर फेंक के उसको तोड़ने की कोशिश करने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन फिर भी मैंने उस मटके को लात मार के तोड़ दिया। और उसके बाद हम सब अपने अपने घर वापस आ गए। लेकिन उसी रात मुझे एक बहुत ही डरावना सपना आया, जैसे कि कहीं से कोई काला सांप आके मेरे ऊपर बैठ गया हो। लेकिन मैंने उस सपने पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उस रात के बाद से हर रात मुझे डरावने सपने दिखाई देने लगे। लेकिन सिर्फ सपने ही आ रहे थे, बाकी सब कुछ नॉर्मल था। साथ ही बता दूं कि हम जिस गांव में रहते हैं वहां सब लोग टॉयलेट के लिए गांव के बाहर नदी के पास जंगल में ही जाते हैं। तो करीब एक हफ्ते बाद मैं और मेरे पापा शाम के वक्त टॉयलेट के लिए जंगल में गए हुए थे। मैं एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था, अपना फोन चलाते हुए। मेरे पापा भी थोड़ी दूर टॉयलेट करने चले गए। मुझे वहां बैठे बस 2 मिनट ही हुई थी कि पापा वहां आ गए। मुझे हैरानी तो हुई कि पापा इतनी जल्दी कैसे आ गए, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। पापा बोले कि चल हम नदी पार करके अपने खेत में घूम के आते हैं। हमारा खेत उस नदी से करीब 300 मीटर दूर पड़ता है। तो हम दोनों पैदल पैदल नदी पार करते हुए खेत की तरफ चल दिए। पापा मेरे आगे आगे चल रहे थे, लेकिन मुझसे कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, बस चुपचाप आगे आगे चले जा रहे थे। हम लोग नदी से काफी दूर आ गए थे, लेकिन तभी मेरे फोन पर मेरे पापा की कॉल आई। वो देख के मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि मेरे पापा तो मेरे आगे आगे चल रहे थे। तो वो कॉल कौन कर रहा था? मैंने कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से पापा की आवाज आई। वो मेरे पापा ही थे। पापा बोले, तू कहाँ चला गया है? मैं कब से तेरा यहां वेट कर रहा हूं। तो मैंने कहा, लेकिन पापा आपने ही तो मुझे खेत चलने को कहा था, मैं तो आपके पीछे पीछे ही चल रहा हूं। मेरी बात सुन के पापा मुझे डांटने लगे। बोले, तू किसके साथ जा रहा है? जल्दी से भाग के मेरे पास आ जा और पीछे मुड़ के मत देखियो। मैंने वैसा ही किया और उसी वक्त वहां से भागने लगा। मैंने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आगे पहुंचा तो देखा कि पापा भी नदी पार करके मुझे ढूंढने आ गए थे। पापा को देख के मैं रोने लगा। मैंने पापा से कहा कि आप जल्दी से घर चलो, मैं आपको सारी बात बताता हूं। घर आने के बाद मैंने अपने पापा को उस दिन की सारी बात बता दी कि कैसे मैंने रास्ते में उस मटके को फोड़ा था। पापा ने मुझे बहुत डांट लगाई। मेरी मम्मी भी रोने लगी। फिर अगले ही दिन पापा एक बाबा को हमारे घर लेके आए पूजा करवाने के लिए। पूजा के बीच में ही बाबा ने मुझसे पूछा कि तुमने उस दिन क्या क्या किया था। मैंने कहा, मैंने तो बस मटके को लात मारी थी। तो बाबा बोले, नहीं, तुमने उस मटके को लात मार के गालियां भी दी थी। मैंने डरते डरते कहा, हाँ। बाबा बोले कि उस मटके के ऊपर काला जादू किया हुआ था और अब वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर आ गया है। उसके बाद बाबा ने हमारे घर के चारों तरफ पूजा करके कीले ठोकी और कहा कि तुम्हारे परिवार में अब कोई भी सोमवार और शुक्रवार को मांस नहीं खाएगा। अगर किसी ने खाया तो इस पूजा का और इन कीलों का असर खत्म हो जाएगा। उस दिन से लेकर अभी तक हमारे घर के सब लोग सोमवार और शुक्रवार के दिन मांस नहीं खाते। मुझे आज भी यकीन नहीं होता कि मेरी वो एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी हो सकती है। मुझे अब भी रात में डरावने सपने आते हैं। मेरा नाम दिव्या है। मैं आपको कुछ सच्ची घटनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ। ये सब कुछ मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे जानने वालों के साथ हुआ था। ये सबसे पहली बात मुझे मेरे बीच वाले मामा ने बताई थी। ये बहुत साल पहले की बात है।
उन दिनों मेरे नाना जी रांची के पास लोहारडागा नाम की एक जगह पे रहते थे। ठीक उनके घर के सामने ही एक और फैमिली रहती थी, जिसमें एक आंटी, अंकल और उनका एक बेटा थे। वो बेटा उनको शादी के 10 साल बाद बहुत मिन्नतें करने के बाद पैदा हुआ था, जिस वजह से उसके माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे। उसका नाम सन्नी था और उस टाइम वो बस 16-17 साल का ही था। तो जहां वो लोग रहते थे उसके सामने ही एक मेन रोड पड़ती थी, जहां से ट्रक्स वगैरह निकलते रहते थे। तो एक दिन मेरे मामा कहीं बाहर से उस रोड से चलते हुए अपने घर आ रहे थे। तभी उनको सनी वहां से जाता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत तेजी से चलता हुआ कहीं जा रहा था। तो मामा ने उससे पूछा कि सनी, इतनी सुबह सुबह इतनी तेज चलते हुए कहाँ जा रहे हो? तो सनी बोला, भैया मैं बहुत जल्दी में हूं, आप बस मेरे घर जाके मेरी माँ को बोल देना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं और आपको और पापा को कभी परेशान नहीं देख सकता। तो मामा ने उससे पूछा, लेकिन सनी तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तुमको हुआ क्या है? सनी बोला, भैया अभी मुझे जाना होगा, मैं आपसे बाद में मिलता हूं। और इतना कह के वो वहां से चला गया। उसके जाने के बाद मामा वापस अपने रास्ते जाने लगे। तो कुछ दूर जाके उन्होंने देखा कि एक जगह पर बहुत सारे लोग जमा हो रखे थे। उन्होंने लोगों के बीच में जाके देखा तो देखा कि वहां एक एक्सीडेंट हो रखा था और एक लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। मामा ने जब उस लड़के का चेहरा देखा तो उनको यकीन ही नहीं हुआ। वो सनी था, वही सनी जिससे अभी अभी उनकी बात हुई थी। उसकी डेड बॉडी वहां सड़क पे पड़ी हुई थी। ये दूसरी घटना हमारे गांव के घर की है, जो कि बिहार के छपरा जिले में पड़ता है। हम लोग शुरू से ही पटना में रहे हैं, लेकिन गांव में मेरे दादाजी और चाचा लोग आज भी रहते हैं। वहां जो हमारा घर है वो 2 मंजिल का घर है और बहुत ही पुराना है, सैकड़ों साल पुराना। वो घर जब बना था उन दिनों सीमेंट भी नहीं होता था, इसीलिए पूरा घर लकड़ी, मिट्टी और ईंटों से बना हुआ है। लेकिन 2 मंजिल का होने के बाद भी वो घर 3 मंजिल मकान से भी बड़ा लगता है। घर की बनावट भी बिल्कुल पुराने जमाने की है। रात में जब वहां लाइट जाती है तो वो घर बिल्कुल भूतिया घर लगने लगता है। हमारे उस घर में घर के बहुत से लोगों ने कई अजीब अजीब चीजें देखी और महसूस की हैं। उस घर में हमारे बहुत से लोगों की मौत भी हो चुकी है। अभी सबसे लास्ट मौत जो उस घर में हुई थी वो थी मेरी छोटी दादी की। उस दिन वो किचन में तंदूर में आग जला रही थी, तभी उनकी साड़ी में आग लग गई। उस वक्त घर में उनके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए वो वहीं जल के मर गईं। लेकिन उनके मरने के बाद भी घर के कई लोग कई बार उनको वहां देखने के बारे में बताते हैं। साथ ही बता दूं कि हमारे उस घर के थोड़ा दूर एक मुस्लिम कब्रिस्तान और एक क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड भी पड़ता है और वहां से करीब 5 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट भी पड़ता है। वैसे तो मुझे उस घर में कभी कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूं। ये 25 जुलाई 1997 की बात है। सुबह सुबह का टाइम था। एक रात पहले वहां बहुत तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से अंदर आंगन में बहुत कीचड़ फैला हुआ था। तो सुबह सुबह दादाजी ब्रश करने बाहर आए और किचन के बगल में ही बैठे थे। साथ ही बता दूं कि हमारे आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ भी था। तभी दादाजी को उस पेड़ के नीचे एक औरत नजर आई। वो औरत दिखने में बिल्कुल मेरी दादी जैसी लग रही थी, लेकिन दादी तो उस वक्त किचन में काम कर रही थी। दादाजी को बहुत हैरानी हुई। वो एक बार उस औरत को देखते और एक बार दादी को। वो बिल्कुल दादी के जैसी थी। उन दोनों में सिर्फ एक अंतर था, वो औरत एक छड़ी पकड़ के चल रही थी, लेकिन मेरी दादी छड़ी लेके नहीं चलती थी। और दादाजी के देखते ही देखते वो औरत घर के अंदर घुस गई।
दादाजी ने जल्दी से आवाज देके घर के सब लोगों को बुलाया और उस तरफ जाके देखा तो वो वहां नहीं थी। लेकिन हैरानी इस बात की थी कि वो औरत तो उनको वहां नहीं मिली, लेकिन कीचड़ में उसके पैरों के निशान जरूर सबने देखे थे। और जिस वक्त दादाजी ने उसको गायब होते देखा था, ठीक उसी वक्त मेरी दादी जो किचन में काम कर रही थी वो फिसल के गिर गईं और कुछ ही देर बाद उनकी मौत हो गई। वो पैरों के निशान भी उनके आंगन में कई दिनों तक बने रहे, लेकिन दादी का श्राद्ध पूरा होने के बाद ही वो निशान भी अपने आप गायब हो गए। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। अगले ही दिन दादाजी ने वो पेड़ भी कटवा दिया जिसके नीचे उन्हें वो औरत दिखाई दी थी। फिर काफी दिनों तक सब कुछ नॉर्मल चलता रहा। फिर 1999 फरवरी का टाइम था। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी अचानक से बहुत डरने लगे। वो बार बार बोल रहे थे कि वो मुझे लेने आया है, जल्दी से मुझे हनुमान चालीसा सुनाओ। घर के सब लोग उनके पास इकट्ठा हो गए थे। दादाजी ने खिड़की से बाहर की तरफ इशारा करके कहा कि वो देखो, वो मुझे लेने आया है। जब हमने खिड़की से बाहर देखा तो देखा कि एक बहुत बड़ा कोई पक्षी बाहर बैठा था, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा पक्षी है। वो बिल्कुल किसी गरुड़ के जैसा लग रहा था। और इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, दादाजी की सांसें बंद हो गईं और उनकी सांस बंद होते ही वो पक्षी भी वहां से उड़ गया। फिर जिस दिन दादाजी की 13वीं थी तो सब लोग एक कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। तभी सबको कमरे में से गंदी बदबू आने लगी। वो बदबू ठीक सोफे के नीचे से आ रही थी। हमने सोफा हटा के देखा तो वहां किसी इंसान की पॉटी पड़ी थी। वो देख के हमें बहुत हैरानी हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सब बहुत देर से वहां बैठे हुए थे। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकी। घर में जगह जगह पॉटी मिलने लगी, ऐसी ऐसी जगहों पर भी जहां कोई इंसान पहुंच भी नहीं सकता था। तो हमने एक पंडित को घर में बुला के इस बारे में पता किया तो उसने बताया कि आपके दादाजी को मोक्ष की प्राप्ति हुई है, इसीलिए जगह जगह उनकी पॉटी मिल रही है। लेकिन ऐसा सिर्फ दादाजी के साथ ही हुआ था। इसके अलावा हमने कभी किसी के साथ ऐसा नहीं सुना था। ये आखिरी बात जो मैं बता रही हूं, ये हमारे कॉलेज की है। मैं जयपुर की एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी। हम जिस कैंपस में रहते थे वहां बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल थे। बताते हैं कि उनमें से एक बॉयज हॉस्टल के 3rd फ्लोर पर एक बार एक लड़के ने सुसाइड किया था, जिसके बाद उस पूरे 3rd फ्लोर को ही बंद कर दिया गया था। अपने सीनियर से हम उस हॉस्टल के बारे में बहुत सी बातें सुना करते थे, लेकिन उन सब बातों पर कभी यकीन नहीं होता था। उस फ्लोर पर हमेशा पूजा भी की जाती थी। पूजा करने के बाद उस फ्लोर को फिर से बंद कर दिया जाता, लेकिन एक बार किसी वजह से उस फ्लोर पर पूजा नहीं की गई। तो अगले ही दिन लोगों ने देखा कि पूरे 3rd फ्लोर पर सिंदूर फैला हुआ था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उस बिल्डिंग को सिर्फ क्लासेस के लिए ही यूज किया जाता था और क्लासेस खत्म होने के बाद बिल्डिंग पे ताला लगा दिया जाता था, जो कि अगले दिन सुबह 8 बजे खुलता था। तो ऐसा भी नहीं हो सकता था कि किसी ने रात में वहां जाके सिंदूर डाल दिया हो। मेरा नाम क्रिस्टन है। मैं कर्नाटका के डांडेली सिटी में रहता हूं। मैं जो बात आपको बता रहा हूं वो मेरे एक दोस्त के चाचा के साथ घटी थी। तो एक दिन मेरे दोस्त के चाचा रात करीब 1:30 बजे शहर से गांव की तरफ जा रहे थे। बाइक पर उनके साथ उनका एक और दोस्त भी बैठा था। तो जब वो लोग बाइक से जा रहे थे तो उनको एक जगह रास्ते के बीच में एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद कपड़ों में। उन्होंने दूर से उस औरत को वहां खड़े देखा तो सोचा कि शायद इसको मदद की जरूरत है। वो बाइक उसके पास ले जाने लगे,
पीछे बैठे उनके दोस्त ने उनको मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने और बाइक सीधा उस औरत के आगे ले जाके रोक दी। लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर उस औरत से बात करने के लिए देखा तो देखा कि वो वहां से गायब हो चुकी थी। उनको लगा कि शायद वो उनका वहम होगा और वो बाइक लेकर फिर से चल पड़े। लेकिन फिर कुछ दूर आगे जाते ही उनको वही औरत सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। उस रोड पर सामने से एक ट्रक भी आ रहा था। वो दोनों जोर से चिल्लाए उस औरत को आवाज देने के लिए कि सामने से ट्रक आ रहा है, लेकिन वो औरत नहीं हटी और उनके देखते ही देखते वो ट्रक उस औरत में से आर पार हो गया। वो देख के वो दोनों बहुत डर गए और तेजी से बाइक भगाते हुए अपने घर आ गए। उसके बाद वो औरत उनको फिर कभी दिखाई नहीं दी। मेरा नाम निखिल नायक है। मैं उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं। ये आज से 5 साल पहले की बात है। उन दिनों मैं, मेरा बड़ा भाई करुण्य और उसका एक दोस्त आशीष भैया, हम तीनों रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। वो नवंबर का महीना चल रहा था और सुबह सुबह बहुत ठंड रहती थी। तो ऐसे ही एक दिन मेरी बहुत जल्दी आंख खुल गई। उस वक्त सुबह के 3:30 बज रहे थे। मैं उठ के फ्रेश हुआ और फिर अपने भैया को उठाने गया और उनको बोला कि जब तक आप रेडी नहीं हो जाते तब तक मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूं। और उसके बाद मैं अकेला ही बाहर टहलने निकल गया। मैं बाहर जाके बस खड़ा ही हुआ था और इधर उधर देख ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि सामने वाले घर के सामने, जो कि मेरे ट्यूशन टीचर का ही घर था, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा उस घर की तरफ देख रहा था। मुझे बहुत हैरानी हुई कि कौन इस वक्त उनके घर के सामने खड़ा है। मैंने जल्दी से अपनी जेब से फोन निकाला भैया को कॉल करने के लिए, लेकिन फोन निकालते ही वो आदमी वहां से गायब हो गया। मुझे लगा कहीं वो गिर तो नहीं गया, तो मैं जल्दी से उस तरफ गया और उसको देखने लगा, लेकिन वो वहां नहीं था। यहां तक कि दूर दूर तक खाली सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा शायद मुझे ही वहम हुआ होगा, लेकिन अपने घर पे आके मैंने फिर से पीछे देखा तो वो बूढ़ा आदमी मुझे फिर से वहीं खड़ा दिखाई दिया और इस बार वो सीधा मेरी तरफ ही देख रहा था। वो देख के मेरे तो होश ही उड़ गए। मैंने सोचा कि अभी तो मैं वहां देखकर आया हूं, अभी 1 मिनट पहले तक तो वो वहां नहीं था, तो अभी अचानक से कहां से आ गया। मैंने जल्दी से आशीष भैया को कॉल किया, बोला आप जल्दी से बाहर आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो भैया मेरा मजाक उड़ाने लगे, बोले इतना क्यों डर रहा है, तूने कोई भूत देख लिया है क्या? मैंने कहा हाँ, मैंने अभी अभी एक भूत देखा है। लेकिन उन लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उस दिन के बाद से मैंने मॉर्निंग वॉक पर जाना ही छोड़ दिया।